इस मॉडर्न कहे जाने वाले संसार में हम भारतीय लोग अपनी संस्कृति दिन ब दिन भुलाते जा रहे हैं। और तो और आगे आने वाली पीढ़ी तो इससे कोसों दूर है, लेकिन अपनी इस संस्कृति और धरोहर को संजो के रखना और वापस से अपने भारतीय लोगों के संस्कृति में जोड़ना ही सकारात्मक परिवर्तन है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल सकारात्मक परिवर्तन में स्वागत है। इस सुख सागर के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय में आज हम पढ़ेंगे महाराजा ध्रुव के कुल में राजा अंग के घर वेणु का जन्म लेकर अत्याचार करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर देख सकें। और इस अध्याय को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि इस सकारात्मक परिवर्तन से आप सहमत हैं या नहीं। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का वृत्तांत सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल होकर ब्राह्मण एवं ऋषियों से कहा कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा, हे राजन, इसे आप अपनी रानी को खिला दीजिए। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी सुनीता को वह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा, हे द्विजवरों, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान एवं धर्मात्मा होते आए हैं, अपितु यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, तुम्हारी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु एवं पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वह बालक अपने नाना नानी के सदृश कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुआ, तत्पश्चात उसे ईश्वर इच्छा जानकर बालक का पालन करने लग गया। बड़ा होने पर बैन एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने उनके कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता तथा उनको जल में डुबोकर मार डालता था, तो कभी वन में ले जाकर घूंसे मार मार कर उनके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब यह बहुत अत्याचार करने लगा, तब वहां की प्रजा ने राजा के पास जाकर सब हाल सुनाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी प्रकार सुनकर राजा ने बैन को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह उनके समझाने पर कोई ध्यान न देकर दूना आतंक मचाने लगा। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा ने राजा के पास जाकर पुकार की, हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचार कर रहा है। ऐसी दशा में हम आपके नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने पुनः बेन को बुलाकर डांटते हुए कहा कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट मत दिया कर। राजा के डांटने पर बैन रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीता के पास चला आया और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे माता, राजा मेरा कुछ भी सम्मान न करके वे मुझे बिना कारण ही डांटते डपटते रहते हैं, इसलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाता हूँ। बैन की माता सुनीता भी अत्याचारिणी थी, इसलिए वह भी अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कहने लगी, हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। वे जो कहें सो कहने दे और जो तुझे अच्छा लगे सो तू कर। तदुपरांत रानी सुनीता अपने पति से
कलेश मचाने लगी। उस समय राजा ने अपने हृदय में सोचा कि स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसकर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है तथा अच्छी बात समझाने पर भी उसे बुरा मालूम पड़ता है। इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ है जिससे मेरे यहाँ ऐसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब यदि मैं उसके साथ रहूं तो उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। इसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों ना होगा। मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ में रहना उचित नहीं है, क्योंकि बुरी संगति में रहने से कभी सुख नहीं मिल सकता। अब मेरे लिए चाहिए कि मैं वन में पहुंचकर श्री नारायण की तपस्या तथा ध्यान करूं। इस प्रकार दृढ़ विचार करके राजा सब सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु उनके घर से निकल जाने का हाल कोई न जान सका। और इसी प्रकार यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सभी अध्यायों की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्ञानमाला और नारी अंक कल्याण के अध्यायों को भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस अध्याय को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं इस अध्याय को सुनने से आप किस प्रकार आनंदित हुए हैं।